नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आप ये क्लास पूरे अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वह कुछ दूरी तक वह 6 घंटों में तय करता है। यदि उसे वही दूरी 4 घंटों में पूरी करनी हो तो उसकी गति कितनी चाहिए? तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है दोस्तों? स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड दी गई है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर और जो टाइम दी गई है वो 6 घंटे। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 6 चौके 24 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। और अब हमें क्या है, इसको हमें 4 घंटे में पूरी करनी हो। तो इस दूरी को अगर हमें 4 घंटे में पूरी करनी हो तो हमारा जो स्पीड आ जाएगा वो स्पीड आ जाएगा हमारा 4 6 का 24 और 4 शून्य 0। तो हमारा स्पीड जो आ जाएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। कोट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ हानि का। तो यहाँ पे 5% का लाभ हो रहा है। हम 5% को क्या लिख सकते हैं? हम 5% को 1/20 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। ये क्या हुआ आपका, यानी कि 20 जब सीपी था, 20 कॉस्ट प्राइस था, तो हम 20 में से एक जोड़े, यहाँ पे एक जोड़ देते हैं क्योंकि 1/20 है भिन्न। तो एसपी हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 20 का रेशियो है हमारा और 21 का 20 और 21 का हमारा रेशियो है सीपी और एसपी का। तो एसपी के रेशियो से हम एसपी को बराबर कर देते हैं। 630 और 1 का रेशियो आ गया आपका 21 या 63 और 21 शून्य 0। और फिर हम इससे अब 30 आ गया हमारे पास, तो इससे गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो सीपी हमारा आ जाएगा, तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमें इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 6 की घात है 256। तो हम यहाँ पे क्या है, सिंपली 4 से भाग दे देते हैं 256 को। और 256 में जितना भी आपका जो शेष आएगा वो इसका घात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 256 को हम 4 से भाग देते हैं तो 4 6 का 24 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे जो शेष है वो कुछ भी नहीं बचता है, जीरो, मतलब शेष बचता ही नहीं है, शेष फल जीरो आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर शेष फल जीरो है तो उसकी घात 4 हो जाती है। अगर शेष फल 1 आता तो शेष फल घात 1 हो जाती, 2 आता तो घात 2 हो जाती, अगर 3 आता तो घात 3 हो जाती। लेकिन अगर जीरो आए, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 तो आपका 4 से ज़्यादा तो कोई आएगा ही नहीं शेष फल। 4 ही कंडीशन है, 1 2 3 और 0। तो 0 आ गया तो इसकी घात क्या है, 4 हो जाती है। फिर यहाँ पे 4 की घात 256 है। फिर इसको 256 को हम 4 से भाग देंगे तो फिर 0 आएगा शेष फल। फिर इसका जो घात हो जाएगा वो 6 ही हो जाएगा। ये इस मेथड एक प्रकार का ट्रिक है कि हम 4 से भाग देते हैं तो क्या है, इस प्रकार हमारा जो शेष फल आता है उसी आधार पर हम घात बनाते हैं। फिर यहाँ से हम हल कर लेते हैं। 6 गुणी 6 गुणी 6 गुणी -4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4।
तो यहाँ पे से 6 6 का 36 का 6 करते हैं, फिर यहाँ से 6 6 का 36, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। फिर अगर इसकी इकाई के अंक को हम गुणा करें इन दोनों के, तो यहाँ से भी हमारा 6 आएगा और यहाँ से भी हमारा 6 आएगा। तो 6 से 6 अगर घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? 0 आएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राम जो आय है वो श्याम से 100 अधिक है। मैं इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ, जो राम की आय है वो श्याम की आय से 100 अधिक है। यदि राम और श्याम की औसत आय 850 है, यदि इसकी औसत आय 850 है, तो जो इन दोनों की कुल आय जो होगी यानी कि R प्लस S यानी कि राम और श्याम की जो आय होगी वो हो जाएगी आपका 1700, क्योंकि हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे हमारे पास कुल योग आ जाता है हमारा इन दोनों का। तो अब देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, पक्षांतर कर देते हैं, R S को इधर कर देते हैं और फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ से हम प्लस जोड़ देते हैं सबको। तो यहाँ पे जोड़ने पर ये कट जाएगा SS और 2R बराबर 1800। जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो R का मान आ जाएगा हमारा 900। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 900। तो राम की आय हमारी 900 हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कियों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सा हमें जोड़ देना है, क्योंकि हमें कुल छात्र पूछे गए हैं। शिविर में भाग लेने वाले कुल छात्र पूछे गए हैं। तो 1/5 लड़कियां हैं और 1/8 लड़के हैं। तो इसमें से इसका गुणा कर देते हैं, ऐसा तिर्यक गुणा कर देते हैं दोनों का, फिर हर का गुणा कर देते हैं। तो 8 का 8 8 5 13, 13/40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्त कितना आसानी से आता है आपका क्वेश्चन, बहुत आसान रहता है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब भी इस प्रकार का भुजा को बढ़ाने वाला क्वेश्चन आ गया तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ये वाला फार्मूला आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है। तो x का मान भी 10 रख देंगे और y का मान भी 10 रख देंगे। तो 10 × 10 अपॉन 100, तो 10 10 20 हो जाएगा और ये 10 से 10 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हमारा 21 सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दुगनी हो जाती है, तो उस राशि के लिए कितना समय लगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दिया गया है, न ही साधारण ब्याज दिया गया है। केवल इतना बोला गया है कि साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाती है मूलधन। माना कि हम मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है और साधारण ब्याज पर कोई राशि दोगुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन क्या है, दोगुनी हो जाती है, मतलब 200 रुपया हो गई। साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो हमारा जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा? हमारा जो ब्याज निकलेगा वो 100 रुपये निकलेगा, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमारा ब्याज निकल जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P गुणा
आर गुणा टी अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है वो 100 है, क्योंकि मूलधन भी हमारा 100 है और हमारा जो ये है आपका दर वो 12.5% है। और जो हमें टी खाली निकालना है हमें, तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और ये दशमलव को हटा देता हूँ, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और यहाँ से भी कट जाएगा 5 कम 5 5 दूना 10। तो ये टी बराबर 8 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो टी बराबर हमारा 8 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में से कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि बिजली की कीमत में, बिजली की प्राइस में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपकी 4 से 5 हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, ये इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है इसका। यानी कि ये 4 से 5 हो गया तो आपका जो खर्चा होगा वो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर बोला क्या गया है, बिजली के इस्तेमाल में से कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हमें 1% की करनी होगी। और हमें बोला क्या गया है, खर्च उतना ही रखना चाहता है, तो खर्च को हम उतना ही रखते हैं गुना 100 और 5 से 20 बार में चला जाएगा, तो 20% हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1000 रुपया अंकित किया, यानी कि 1000 रुपया मार्कअप प्राइस है और 3 छूटें दी गई है और उसे लाभ कितना का हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। तो हमें साइकिल का लागत मूल्य निकालना है, यानी कि हमें सीपी निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो मार्क प्राइस होती है, जो भी आपका जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही निकलती है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट 3 डिस्काउंट दिया गया है, 20%, 10% और 5%। तो 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि सामान को कितने में दिया गया है, 5 से 4 में दिया गया है। यहाँ पे मैं मार्क प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एसपी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 से 4 दिया गया है, 20% यानी, और 10% यानी कि 10% यानी दोस्तों 10 से 9 में दिया गया है, और 5% यानी कि 5% यानी कि 20 से 19 में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आएगा वो इस गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पे होगा हमें 20, यहाँ पे होगा जो 200 और 200 गुणा 5, तो ये आपका 1000 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 गुणा करने पर आएगा। तो इस 1000 को हम इसको जो ओरिजिनल मार्क प्राइस है इसके बराबर कर देते हैं। तो जो हमारा जो रेशियो आएगा वो 1 रेशियो आएगा, और इस 1 रेशियो को हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 19 गुणा 9 गुणा 4, तो जो हमारा जो आंसर आएगा 19 चौके 76 और 76 गुणा 9, तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 684 आएगा दोस्तों। फिर हमें 14% का लाभ हो रहा है, तो हमारे पास सीपी आ गया है, तो हम क्या है, हमारे पास हम अभी एसपी आ गया, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं हम। 14% का लाभ हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50 से हम 57 हो रहा है, यानी कि सीपी जो है, सीपी 50 है, तो हमारा ये 14% का निकाले हम। फिर हमारा क्या है, 50 से 57 का रेशियो आया है, तो 57 बराबर 684 कर देते हैं, 684 कर देते हैं। और करने पर क्या आएगा, हमारा 1 रेशियो बराबर 12 आ जाएगा, और 12 आएगा तो हम इससे गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो है लागत मूल्य आ जाएगा। तो 12 शून्य शून्य 12 पंचे 60, तो 600 हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ। उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की? यानी कि दोस्तों 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि सेवा समाप्त हुआ। तो 5:1 हम 60 कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो 1:12 आया, और उसमें से 3 तो इन्होंने अपनी सेवा दी, 3 रेशो, तो 12 या 36। जब 36 वर्ष इन्होंने सेवा दी तो उन्होंने नौकरी किस आयु में शुरू की? तो 60 में से 36 घटा देंगे, तो 60 में से 36 घटाने पर क्या आएगा हमारा? 24 वर्ष में इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की, तब इन्होंने जाके 36 वर्ष सेवा दी, और तब जाके आपका 60 वर्ष में रिटायरमेंट हुए। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये बोला क्या गया है, एक व्यक्ति ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर, फिर जहाज से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फिर से 600 किलोमीटर, फिर विमान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 किलोमीटर। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। फिर यह कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 किलोमीटर की यह यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है, ये हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। और यहाँ पे अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है। यहाँ पे हम समय की जगह क्या लिख सकते हैं? हम समय के जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो समय तो नहीं है, तो हम दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा हमें कितनी दूरी दी गई है। ट्रेन द्वारा 600, जहाज द्वारा 600, विमान द्वारा 500 किलोमीटर, फिर कार द्वारा 300 किलोमीटर। तो फिर इन सब का हमें औसत चाल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबको जोड़ लेते हैं। 600 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 300। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आया दोस्तों? अभी इसको नहीं जोड़ते। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूरी है 600 किलोमीटर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 600/40 कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों? सॉरी, 80 है, यहाँ पे 40 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 7.5। इसी प्रकार से इसको भी कर लेना है। सभी को इनकी दूरियों को चाल से भाग दे देना है, तो हमारे पास जो है समय आ जाएगा। तो फिर 3 दूनी 60, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 1.25 आएगा। 500/400 करेंगे। फिर यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 300/60 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना आएगा दोस्तों? 300/60, 6×5 = 30, तो 5 आएगा दोस्तों। तो अब क्या कर देते हैं दोस्तों, सिंपली से इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने पर कितना है? 6 6 12, 12 5 17 और 17 3 20। तो 2000 आया हमारे पास, और इनको जोड़ने पर आया 20, 5 25, 25 1 26, और 26 और 7 33, और 33.75। तो हम यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। फिर हम इनको काट देते हैं सिंपली सा। 25 से जाएगा 25 8 200, और 25 से ये जाएगा 25 से कम 25, 25 3 75, 25 5 125। फिर 5 से फिर काट देते हैं। 5 20 हम 100, और 5 27 हम 245। तो हमारा जो भिन्न आ रहा है वो आ रहा है 1600/27।
फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम इनको पूरा हल नहीं करते हैं, अब ऑप्शन में देखते हैं। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑप्शन में हल करने पर अगर 0 आए इकाई के अंक में, तो हमें समझ जाना है कि वही आपका सही आंसर है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को देखिए, 7 6 का 42 और 42 7 49, तो ये तो नहीं हो सकता, इकाई का अंक देखिए। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में 7 दूनी 14 और 14 और 7 21, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अब डी में देखते हैं दोस्तों, 7 में 63 और 63 और 7 70, तो हम 0 आ रहा है, तो ये हमारा जो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखिए। बोला क्या गया है, दो वर्गों के जिनमें से एक अपने विकर्ण पर दूसरे की तुलना में 2 गुना है। तो यहाँ पे हम 2 वर्ग मान लेते हैं, 2 वर्ग हम यहाँ पे मान लेते हैं, और ये इनके विकर्ण है, और ये इनके क्या है, विकर्ण है। तो एक का विकर्ण है आपका, मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे √2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, √2 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, क्योंकि ये 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं। मैं क्यों मान रहा हूँ, हम लोग √2 क्यों माने, हम इसलिए माने क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका √2 और a। √2a आपका वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है। तो इसलिए हम वर्ग के विकर्ण को हम माने √2, ताकि हमें काटने में आसानी हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको बराबर कर देते हैं। अब हम इसको क्या है, भुजा निकालना है हमें। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग के विकर्ण के बराबर कर देंगे, √2a बराबर, क्योंकि हम इसको वर्ग का विकर्ण माने हैं दोस्तों, ये हम विकर्ण माने हैं। तो 2 तो √2 से √ कट जाएगा, तो a बराबर जो आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। और चूंकि हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर करने पर हमारा क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है, अब हम ये वाले वर्ग का सॉल्व करते हैं। तो हम इसको बराबर कर देते हैं, a√2 को बराबर कर देते हैं √2 के, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और a बराबर जो आ जाएगा a आ जाएगा। तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 4:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 4:1। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं यहीं पे। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।